का एंटी माफिया अभियान शुरू कर दिया गया है। अवैध कब्जे और अवैध निर्माण पर अब प्रशासन अपना बुलडोजर चला रहा है। ग्वालियर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कांग्रेस नेता अशोक सिंह के गार्डन पर, मैरिज गार्डन पर बुलडोजर चलाया गया है। इंदौर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां बदमाश साजिद चंदनवाला के अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर उन्हें जमींदोज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं, इस तरह का अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा और जहां जहां अवैध कब्जे हैं, भूमाफिया ने कब्जे कर रखे हैं, उन सब जमीनों को प्रशासन वापस अपने कब्जे में लेगा। जो कुछ अवैध निर्माण पाया जाएगा, सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इंदौर और ग्वालियर में आज इस अभियान की झलक नजर आई है। तो इंदौर का भी रुख करेंगे, ग्वालियर का भी रुख करेंगे। पहले हम चलेंगे इंदौर की तरफ। दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष इस वक्त हमारे साथ इंदौर से सीधे जुड़े हुए हैं। पीयूष, साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि अब अवैध कब्जों को छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार अपनी जमीनें वापस लेगी, वहीं बदमाशों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। क्या कुछ आज आपने इंदौर में देखा और आगे प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है? देखिए, बिल्कुल सोहेल, जिस तरह से आपने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जो भू माफिया है और जो माफिया राज मध्य प्रदेश में पनप रहा है, उससे पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। और शायद यही वजह है कि जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस महकमा ऑपरेशन माफिया के तहत पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले रमेश तोमर नाम के जो बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है, उसके ठिकानों पर कल यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसका कनेक्शन सीधे तौर पर कंप्यूटर बाबा से भी यहाँ पर सामने आया था। उसके बाद में आज अल सुबह जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस महकमे की टीम ने साजिद चंदनवाला के ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। साजिद चंदनवाला की बात करें तो इंदौर के कई थानों में तकरीबन 40 से ज्यादा प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज हैं और शासकीय जमीनों के अलावा कई ऐसे निजी जमीनों पर भी अवैध तरीके से साजिद चंदनवाला ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे में आज जिला प्रशासन ने इंदौर के चंदन नगर स्थित ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो तमाम अवैध कब्जे हैं उन्हें यहाँ पर जमींदोज कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब ये साफ हो चुका है कि ऑपरेशन माफिया के तहत अब मध्य प्रदेश में गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं है और पुलिस प्रशासन बदमाशों पर नकेल कसने के लिए उनके अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कल भी कई ऐसे बदमाश जिन्हें चिन्हित कर लिए गए हैं, उनके ठिकानों पर भी इस तरह की कार्रवाई को प्रशासन अंजाम दे सकता है। सोहेल, ठीक, पीयूष आप हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल आपसे और बाद में लूंगा, पहले मैं रुक कर रहा हूँ ग्वालियर की तरफ। प्रहलाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद, आज क्या कुछ कार्रवाई आपने ग्वालियर में देखी और अगर अधिकारियों से बात हुई हो, क्या कुछ योजना है, कल कौन निशाने पर होगा? देखिए, आज पहली बड़ी कार्रवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक सिंह, उनके मैरिज गार्डन पर हुई है। वहां पर कुछ हिस्से को अवैध बताते हुए प्रशासन ने जमींदोज किया है। हालांकि अभी कार्रवाई को रोक दिया गया है क्योंकि कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। जो वहां पर जो मैनेजमेंट था उसने प्रशासन को ये बताया कि ये ज़मीन चूंकि उनकी है, उनके पास इसके पूरे प्रमाण हैं। उसके बाद प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और उस इलाके का पूरा सीमांकन किया जा रहा है। एक बड़ी बिल्डिंग वहां पर बनी हुई थी, उससे भी जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन एन वक्त पर कागज वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद इसको रोककर अब प्रशासन 24 घंटे बाद अगर वहां पर अवैध निर्माण पाया जाता है तो फिर से कार्रवाई करेगा। तो शुरुआत हुई है, निशाने पर कांग्रेस के नेता हैं। फिलहाल ये भी देखना होगा कि क्या अब और अन्य नेता भी प्रशासन के निशाने पर है। हालांकि कहा जा रहा है कि लिस्ट तैयार की गई है बाकायदा जिला प्रशासन ने, जो ऐसे लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि अशोक सिंह की ओर से हालांकि कैमरे के सामने वो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा ये जो प्रॉपर्टी है वो उनके पैतृक प्रॉपर्टी है, उनके रिश्तेदार की प्रॉपर्टी है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके जस्ट जहां पर ये कार्रवाई हुई है उसके जस्ट बगल में उनका मकान बना हुआ है। तो ये जो पूरा प्रमाइसिस है आसपास का, ये कांग्रेस के नेता और उनके रिश्तेदारों का प्रमाइसिस है। अब प्रशासन जिस तरीके से एक्शन मूड में आया है तो बड़ी कार्रवाइयां और भी हो सकती हैं। हालांकि लिस्ट उजागर नहीं की है और कल का इंतजार करना होगा कि कल किस पर कार्रवाई होगी।
चलिए कल सुबह सोहेल। सूरज निकलेगा, किसकी बारी होगी। एक सवाल आपसे भी पूछूंगा प्रहलाद, आप दोनों स्क्रीन पर मेरे साथ बने रहिएगा। पीयूष, पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे बड़े बड़े अवैध कब्जे हो जाते हैं, इमारतें तन जाती हैं। छोटा सा सवाल का जवाब चाहूंगा पीयूष, क्या बिना मिली भगत के ऐसा हो सकता है? जी जी, देखिए बिल्कुल सोहेल, ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि हर बार हमने देखा है कि इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं और कुछ दिनों तक ये कार्रवाई चलती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है और उसके बाद में जो भूमाफिया हैं वो फिर से सक्रिय हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर, नगर निगम पर सवाल निशान तमाम ये जो कार्रवाइयां होती हैं वो खड़ा करते हुए नजर भी आती है। और जैसे आपने कहा कि बगैर मिली भगत के संभव नहीं है, कागजों की हेराफेरी कैसे होती है, दस्तावेजों की हेराफेरी के जरिए कैसे शासकीय भूमि पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं, ये इस खेल में कहीं ना कहीं ये बदमाश पूरी तरह से माहिर होते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने अब सख्ती जरूर दिखाई है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है सोहेल की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब ऐसे अधिकारी भी यहाँ पर नप सकते हैं जिनकी मिलीभगत यहाँ पर सामने आ रही है। तो अब कुल मिलाकर दस्तावेजों की हेराफेरी करने वाले अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी क्या कार्रवाई होती है, ये देखना भी अब यहाँ पर लाजमी होगा। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि तमाम उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, वो नप सकते हैं दरअसल जिनकी नाक के नीचे इस तरह अवैध कब्जे हो जाते हैं, इमारतें तन जाती हैं। प्रहलाद, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए दरअसल जिनकी नाक के नीचे ये सब काम होता रहता है और जब तक भोपाल से ऑर्डर नहीं जाता कोई कार्रवाई होती नहीं है? हाँ बिल्कुल सोहेल, हम देखें तो कमलनाथ की जो सरकार बनी थी उस दौर को हमें याद करना होगा कि जिस तरीके से वो एक्शन मूड में आए थे, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब चूंकि सत्ता में शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने भी उसी तरीके से एक एक्शन प्लान बनाया है और उसी का ये नतीजा है कि अब ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके संरक्षण में ये भूमाफिया पलते हैं, पनपते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। पिछले दौर में भी नहीं हुई थी और इस बार भी देखना होगा कि अब चूंकि शुरुआत हुई है, क्या वो भी नपेंगे, क्या ऐसे अफसरों को भी लिस्टेड किया जाएगा जिनके संरक्षण में ये भूमाफिया पनपते हैं या जिनके देखरेख में ये सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा और हमें इंतजार करना होगी कि आखिर अगला एक्शन प्लान क्या होगा सरकार का। बिल्कुल इंतजार करना होगा। प्रहलाद, आपका और पीयूष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और दोनों तरफ से, चाहे ग्वालियर हो, इंदौर से हो, हमारे संवाददाताओं का कहना है कि जिस तरह के ये शहर हैं और यहाँ पर प्रशासनिक अमला बैठता है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं प्रशासन के, उनकी नाक के नीचे अवैध कब्जे होते हैं, बड़ी बढ़ती अवैध इमारतें तन जाती हैं, होटल बन जाते हैं, रिसोर्ट बन जाते हैं और ये सब बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। बंसल न्यूज़ लगातार इस तरह की खबरों को, इस तरह के मामलों को उठाता रहेगा जिसमें सरकार के हम इस एंटी माफिया अभियान का सपोर्ट तो करेंगे ही, साथ ही उन तमाम जगहों को भी दिखाएंगे और प्रशासन तक वो बात पहुंचाएंगे कि कहां-कहां शहरों में अवैध कब्जे किए रखे हैं जो प्रशासन की नाक के नीचे हैं। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते, तब तक अधिकारी खामोश बैठे रहते हैं। इस मिलीभगत का खुलासा भी हम करेंगे और तमाम खबरों से अपडेट अपने दर्शकों को भी कराते रहेंगे।